देश में ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे का कोई ना कोई इतिहास तो होता ही है। उसे हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि वो इतिहास हमने नहीं बनाया। ना ही आज के हिंदुओं ने वो इतिहास बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने वो इतिहास बनाया है। ये उस समय घटा जब इस्लाम बाहर से भारत में आया था, आक्रामकों के हाथ आया था। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। यह मुसलमानों के विरुद्ध सोच नहीं है। आज के मुसलमानों के उस समय के पूर्वज भी हिंदू ही थे। रोज एक नया मामला नहीं उठाना चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना। अब हमको कोई भी आंदोलन नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं मामला गरम है। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष 2002 समापन समारोह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ रही तपिश को कुछ कम करने का एक नज़रिया रखा है। ये बयान उस वक्त आया जब मंदिर मस्जिद विवाद की बात अयोध्या के बाद काशी और मथुरा तक पहुंच रही है। उधर ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने के लिए विवाद हो रहे हैं और साथ ही अदालत को याचिकाकर्ता को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी देनी पड़ी। कुतुब मीनार जामा मस्जिद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के अतीत को लेकर भी बहस जारी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मोहन भागवत के इस नज़रिए पर एकमत होंगे? क्या बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनकी बात को सुनेंगे और रोज सामने आते मंदिर मस्जिद विवाद से किनारे होंगे? क्या मौलाना अपने अनुयायियों को समझाएंगे कि वह इत्मीनान रखें और समाज में सौहार्द बनाए रखें? कम से कम टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मजले मनानी तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि ये बेहद कीमती बयान है और मुल्क के हित में है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर भी मानते हैं कि यह निश्चित रूप से सामाजिक तनाव को खत्म करने वाला बयान है। वह कहते हैं कि जो हिंदुओं के लिए है वो हिंदू करें और मुसलमान जो इबादत करने के तौर तरीके अपनाते हैं वही अपनाएं। यही तो भारत की पहचान है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी भी देवबंद के जलसे की तकरीर का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम हर हाल में हिंदू मुस्लिम एकता ही चाहते हैं। और साथ ही सितंबर 2018 में दिल्ली में 3 दिनों की व्याख्यान माला में संघ प्रमुख ने कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। हालांकि उनके इस नज़रिए को इतनी स्वीकृति नहीं मिली। कई लोग सवाल उठाते हैं कि 2018 के बाद से कोई मौका छोड़ा नहीं गया जब एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया गया हो। ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान क्या असर करेगा यह कह पाना भी मुश्किल है। विलास वेदांता कहते हैं कि 1988 में दिल्ली में हुई बैठक में हमने 3 मंदिरों की मांग की थी, अयोध्या, काशी और मथुरा। हमारा मकसद था कि अगर हमें ये 3 मंदिर दे दिए जाएं तो आगे हम किसी और मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हम लगातार इन तीनों मंदिरों की मांग करते रहे क्योंकि ये हमारी आस्था के मुख्य केंद्र हैं। अशोक सिंघल जैसे नेता हमारे बीच नहीं रहे। इसका कुछ असर पड़ा है। हम विश्व हिंदू परिषद की अगली बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या सहमति बनती है। उसी के हिसाब से आगे की नीतियाँ तय होंगी। जाहिर है कि अगर वेदांती के बयान के गुण मायने देखे जाएं तो वह केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। वह मोहन भागवत के बयान पर सहमति देते हुए कहते हैं कि मैं समर्थन करता हूं जो मोहन भागवत ने कहा है और हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़ें। सभी मुसलमान आतंकी नहीं होते, यह बात सच है। यह भी सच है कि मौजूदा समय के मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर तो आक्रांतों ने तोड़े थे। ऐसे में उन पर आरोप भी नहीं होना चाहिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खलीद भी इस बात से अस्वस्थ हैं कि मोहन भागवत के बयान का कुछ तो असर ज़रूर पड़ेगा। इतने बड़े संगठन के मुखिया का एक स्टैंड लेना माहौल में कुछ नरमी पैदा कर सकता है। इस बयान को उन्हें समझना चाहिए जो समाज में बांटने का काम करते हैं। समाज कौन बांटना चाहता है ये सभी को पता है। उनके फॉलोअर्स को उनकी बात सुननी चाहिए।
अयोध्या की मनीराम के उत्तराधिकारी कमल नयन ये कहते हुए एक नई बहस छेड़ देते हैं कि यह भटकने का नहीं बल्कि कॉमन सिविल कोड का वक्त है। कभी ज्ञानवापी कभी कुछ, इससे भटकना नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, ये बिना समान संहिता के संभव नहीं है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख के इस नज़रिए से इत्तेफाक रखने का निर्णय नहीं किया है। वो कहते हैं कि जो भी संघ प्रमुख ने कहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। ओवैसी साफ कहते हैं कि वह बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, ऐसे में इनके आश्वासन का कोई भी मतलब नहीं निकलता। पीएम बयान दे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को लागू करेगी। ओवैसी का यह तर्क खुशवंत सिंह के एक बयान के बरकस देखा जा सकता है। उनसे पूछा गया था कि इतने उदारवादी और प्रगतिशील होने के बावजूद सिख के प्रतीक के तौर पर पगड़ी भी पहनते हैं और कृपाण भी रखते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे भी हिंदू समझ लेंगे। तो अब देखना यह होगा कि संघ प्रमुख के इस भाषण से क्या मुसलमानों पर कुछ प्रभाव पड़ता है या फिर हिंदुओं पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ता है, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात मानते हैं और जो घटनाएं इस टाइम भारत में हो रही हैं क्या वो कम होती हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे के साथ। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।